दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, जैसे पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि देश में कोरोना दोबारा दस्तक दे चुका है। कल तक तो महाराष्ट्र मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही पेशेंट थे कोरोना के। और केरल में बात कुछ चिंताजनक थी, जहां पर 182 मरीज थे। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करता या करूं तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 260 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। लेकिन आज की जो खबर आई है वो ये कि बेंगलुरु में एक 9 माह का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसे हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा गया है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आज ही कोरोना के 23 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें भी एहतियात बरतने के लिए और आइसोलेशन में रखा गया है। अगली खबर का रुख करूं तो मैं दर्शकों आपको ये बता दूं कि इस भारत के करोड़ों यूपीआई उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन धोखाधड़ी से कुछ राहत मिलेगी। भारत सरकार ने यूपीआई यूजर्स के लिए एक नई सेवा फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक नई सर्विस लॉन्च की है। ये एक ऐसा ऐप है जो आप जब भी किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे तो ये उन जो फ्रॉड नंबर्स होते हैं उन नंबरों की पहचान करेगा और आपको पेमेंट करने से पहले आपको आगाह कर देगा कि आप इस नंबर पे पेमेंट ना कीजिए। इस हिसाब से इस तरह करोड़ों यूपीआई यूजर्स को अब कुछ ऑनलाइन फ्रॉड से राहत जरूर मिलेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट खबर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग ऐप के ऊपर बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शायद लोगों को गलतफहमी है कि कानून इसे रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे कानून किसी आदमी को हत्या करने से नहीं रोक सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब किसी की हत्या हो रही होती है तो पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पर होती हैं और वो रोक नहीं सकती। मतलब ये जब किसी दो आदमियों में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को मार देते हैं। वो इस संदर्भ में है कि जैसे कानून किसी को किसी की हत्या करने से रोक नहीं सकता, वैसे ही कानून किसी को भी जुआ या सट्टा खेलने से रोक नहीं सकता। ये आदमी को, हर इंसान को अपने विवेक और अपनी समझदारी से सोचना होगा कि वो जुआ खेले या ना खेले। इससे अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक सांसद ने अपने विदाई भाषण के दौरान अपना जूता उतारा और उसमें बियर डाली और वो पीने लगा। ऑस्ट्रेलिया वहाँ की एक परंपरा है कि जब भी कोई बात होती है तो वहाँ उस परंपरा के मुताबिक वो अपने जूते में बियर डालते हैं, उसे पीते हैं, उसे शोई कहते हैं। उस सांसद का कहना है कि मैंने ये काम इसलिए किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि संसद में सामान्य लोग भी मौजूद हैं। और उन सांसद साहब का नाम है काइल मैकगेन। हालांकि वो अपनी सांसदशिप से रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने अपने विदाई भाषण के दौरान ये किया। जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये, सिक्किम में एक
अपने साथी की जान बचाते हुए एक आर्मी के एक लेफ्टिनेंट शहीद हो गए। दरअसल हुआ ऐसा कि गश्त के दौरान लेफ्टिनेंट साहब अपने साथी के साथ गश्त कर रहे थे। उनके एक आदमी फिसलकर नदी में जा गिरा। नदी का बहाव तेज था। उन्होंने अपने साथी की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। लेफ्टिनेंट साहब ने अपने साथी की जान तो बचा ली, लेकिन वो खुद बच नहीं पाए और वो शहीद हो गए। है ना एक फौजी का जज्बा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने अपने साथी की जान बचाई। यही वो सिपा सलार फौजी हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हम देशवासियों की जान बचाते हैं। और हमें सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं। दर्शकों, अब मैं आखिरी खबर की तरफ ध्यान दिला दूं। 2019 में जब बालाकोट हुआ था, तब भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने, हर विपक्षी पार्टी ने भारत सरकार से इसका सबूत मांगा था। आज की तारीख में कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी भी सरकार पर तरह तरह के गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही सरकार से सवाल किया था कि सरकार बताए कि इस युद्ध में भारत के कितने जहाज गिराए गए थे। राहुल जी, आपको जरा ये सोचना चाहिए कि आप भारत में रहते हैं। आप अपनी पार्टी के अंदर जो कला है उसे तो दबा नहीं पा रहे। आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो खींचतान है उसे तो आप खत्म नहीं कर पा रहे। आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप उन्हें तो ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन आप भारत सरकार के ऊपर उंगली जरूर उठा रहे हैं। खैर, वो आपका काम है। बड़े अफसोस और हैरानी की बात है कि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लीडरों को, कांग्रेस के नेताओं को भारत सरकार की किसी बात का भरोसा नहीं है। आए दिन सवाल उठाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता किसकी इजाज़त से की, क्यों की, और भारत ने इसे स्वीकार क्यों किया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कह चुके हैं कि युद्ध 2 देशों में होता है, उसमें तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश या जगह नहीं होती। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर सीज फायर हुआ है तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया था, उसके बाद सीज फायर हुआ। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट हर रोज़ खुद ब खुद ही बदल रहे हैं, उसके बावजूद भारत के इन कांग्रेसी नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोलना चाहिए। दर्शकों, इससे ज़्यादा और मैं कुछ आपको बता नहीं सकता और ना ही कोई और इम्पोर्टेंट खबर है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बेशक पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीति है, लेकिन जब देश पर कोई संकट हो या ऐसी विपदा हो तो उस समय अपनी अपनी राजनीति भूल कर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी मेरे हिसाब से कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।